एक हसीना थी सीरीज का आज दूसरा एपिसोड देखेंगे। वो हसीना जिसके खौफ का सिक्का मुंबई के दिल पर आपा बनकर चला, जिसने मुंबई में गैंग चलाया। अपने शौहर की मौत के बाद वो नागपाड़ा में रहकर गॉड मदर बन गई। सुनिए गोलियों से ना डरने वाली उस हसीना की दास्तान जो दिल से हार गई। इस कहानी का मकसद किसी व्यक्ति, समूह और विचारधारा को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज हम मुंबई की इस आपा के दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे। अगर आपको मुंबई के इस आपा को पूरी तरह से जानना है तो आपको सारे एपिसोड को देखना चाहिए। दोस्तों, हम ऐसी ही रियल कहानी इस चैनल पर लेकर आते हैं ताकि आपको ऐसी कहानियों से कुछ सीखने को मिले और अपने वर्तमान में आप जागरूक रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के दूसरे एपिसोड को, जिसका नाम है बदला लेगी हसीना। आपा ना होती तो मैं जिंदा ना होता। अपुन के इलाज के लिए पैसा आपा ने ही दिया था। ऊपर वाले उठाना ही था तो मुझे उठा लेता, तूने तो सहारा ही छीन लिया। अपुन की बहन को एक आदमी भगा ले गया था। अगर आपा ने उस आदमी को धमकाया ना होता तो अपुन की बहन वापस ना आई होती। आपा का जनाजा तैयार था। दिल के दौरे से मौत हो गई थी। अब वो अपने मुरीदों के दिल में किस्से बनकर धड़क रही थी। जनाजे में मौजूद हर शख्स की जबान पर अपने अपने हिस्से की आपा थी। आपा यानी हसीना पारकर, वो हसीना जिसके खौफ का सिक्का मुंबई के दिल पर आपा बनकर चला, जिसने मुंबई में गैंग चलाया, जो नागपाड़ा में रहकर गॉड मदर बन गई। आज उसके जनाजे में करीब 4 से 5 हजार लोग थे, मगर उसको चाहने वाला भाई दाऊद इब्राहिम जनाजे में नहीं था। लोगों को उसका इंतजार था। पिछले एपिसोड में आपने सुना हसीना की दुनिया। आज वो हसीना कैसे बनी आपा, ये आपको बताएंगे। भाई, अपन को लगता है आपा के पास भाई है, उन्हें कुछ नहीं होगा, मगर ये किस्मत जो है ना, बड़ी धोखेबाज है। अब तुम ही देख लो, गोली से ना मार सकी तो दिल से मार दिया। ये लोग मातम कर रहे थे हसीना की मौत का। हसीना के जनाजे में सीनियर जर्नलिस्ट इकबाल मुंदानी पहुंचे थे। देखिए, हसीना पारकर जिस दिन एक्सपायर हुई थी उसके बाद में लोगों की, जो घर पे आने वाले जो लोग थे, उनका काफ़ी एक बड़ा जमघट वहाँ मौजूद था। लगातार जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हसीना पारकर हमारा पूरा जो परिवार का खर्च है वो चलाया करती थी। लगातार जो रोने वालों की तादाद थी वो काफ़ी बड़ी थी। तब लोगों को पता लगा कि हसीना पारकर एक डॉन के साथ में एक ह्यूमैनिटी को लेकर के बहुत बड़ा चैरिटी का काम करती थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कई ऐसे लोग जब उनके पास इस तरह की शिकायत या मजबूरी को लेकर के पहुंचते थे तो उसकी कोशिश ये रहती थी कि अगर किसी परिवार के अंदर पैसे नहीं है फीस भरने के या अनाज के, तो वो उसे पूरा कर देना, या कोई किसी गरीब आदमी को परेशान कर रहा है उसके लिए लड़ाई करना, या पुलिस स्टेशन से बात करके उसको इंसाफ दिलाना। इस तरह की चीजें भी काफी हसीना की मौत के बाद सामने आई। ये उस हसीना पारकर मतलब आपा के लिए लोगों के सीने में प्यार भरा दर्द था, जिसको पकड़ना पुलिस के लिए आसान काम नहीं रहा। हसीना के इलाके में होने वाले हर अवैध धंधे में उसका इन्वॉल्वमेंट होता था, मगर आपा गॉड मदर बन गई। हर किसी ने रो रो करके लोगों को बताया कि आज हमारे घर का चिराग जो है वो बुझ गया। तब जाकर के लोगों की ये समझ में आया कि आपा जो काम करती थी शायद इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। लेकिन उस दौर में हमने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि जहाँ एक तरफ हम एक डॉन की बहन या हसीना पारकर को एक अंडरवर्ल्ड डॉन चलाने वाली महिला मानते हैं, उसके अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो हसीना को एक अच्छा इंसान भी कहने वाले एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। यानी कि वो हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि शायद आने वाले दिनों के अंदर हसीना की जगह कोई नहीं ले पाएगा। मदद करने के लिए हसीना ने ना हिंदू देखा ना मुसलमान, क्योंकि वो तो पूरे इलाके की आपा बन गई थी। लेकिन पर्दे के पीछे मुंबई में जितने भी संदेहास्पद ट्रांजैक्शन होते थे, हसीना का सब में हिस्सा होता था। मगर मजाल क्या, जो कोई उसके खिलाफ उफ भी कर दे। एक हादसे ने हसीना को काले धंधे में उतार दिया। वो हादसा था उसके शौहर इस्माइल पारकर की हत्या। ये हत्या बदला थी, बदला दाऊद इब्राहिम से, मगर इस हत्या की पटकथा से पहले कई और मर्डर हो चुके थे।
बंद कर बे इसे, बहुत हुआ साला। अब डैडी अक्का बम्बई पर राज करेगा। दाऊद का इलाज करना ही पड़ेगा। उसने अपुन के आदमी को मारा, अब हम लगाएगा निशाना। ये था अरुण गवली, BRA गैंग का आखिरी सदस्य। BRA यानी बाबू रेशम, रमा नायक और अरुण गवली, जिसमें अब गवली ही बचा था। बाकी दोनों को दाऊद ने टपका दिया था। गवली दगड़ी चाल का डैडी, जो दाऊद को हटाकर खुद को मुंबई का मसीहा बनाने पर तुला था। इसका जिक्र एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में किया है। गवली ने दाऊद को कमजोर बनाने के लिए उसके उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो दाऊद को पैसा कमाकर दे रहे थे। इसमें एक नाम था सतीश राजे, जो दाऊद का निशानेबाज था। पूरी सुरक्षा में रहता था, मगर मौत कब टाली जा सकी है। सतीश राजे को दाऊद के इलाके नागपाड़ा चौराहे पर गोलियों से भून दिया गया। सतीश राजे की मौत से दाऊद पगला गया। दोनों के बीच जंग छिड़ चुकी थी, जिसका ना मैदान पता था और ना ही ये कि अगला निशाना कौन होगा। अब दाऊद ने बदला लेने की जिम्मेदारी छोटा राजन को सौंप दी। तब राजन ने गवली के बड़े बड़े गुर्गे तलाशने शुरू किए और अशोक जोशी को निशाना बनाया, जिसे गवली अपना भाई मानता था। और फिर एक के बाद एक हमले होने लगे। खूनी खेल शुरू हो चुका था। आपस में ही माफिया ढेर होने लगे। भाग भाग, कहां तक भागेगा? ले भाग भाग ना साला। भाई को पैसा देगा, डैडी को क्या तेरा अब्बा देगा? अब डैडी ही इस इलाके का भाई है, समझा? क्या समझा? डैडी का इलाका है। व्यापारी, डीलर, होटल कारोबारी सबका नंबर लगा। जिसने हफ्ता ना दिया उसे गोली मिली। शतरंज की बिसातें बिछ चुकी थी। आदमी मारे जा रहे थे। इस बार दाऊद के आदमियों ने अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली को टपका दिया। इस हत्या में गवली जख्मी नाक बन गया। अब वो ऐसे शिकार की तलाश में लग गया जिससे वो दाऊद को उतना ही दर्द दे सके जितना उसे मिला था। और फिर उसकी नजर में था हसीना पारकर का शौहर इस्माइल पारकर। कितना गुलजार था आंगन, हसीना दुल्हन बनी थी। दाऊद बहन को रुखसत कर रहा था। उम्र कोई 17 से 18 साल थी। बड़ी बड़ी आंखें काजल ने समुंदर की मानींद बना दी थीं। बड़ी सी नथ हुस्न पर पहरे की तरह थी। कहीं भाई की नजर ना लग जाए। शादी के जोड़े में हूर लग रही है रे तू। ये भाई तेरे सदके जाए। जा, तुझे खूब खुशियां मिले हसीना। और याद रखना, ये भाई तेरे साथ है। इस्माइल पारकर की दुल्हन बनकर हसीना घर से चली गई। इस्माइल पारकर जूनियर फिल्म आर्टिस्ट था। बाद में होटल का धंधा किया। हसीना अपने शौहर के साथ 10 बाई 10 के कमरे में फीट वाला चाल में रहने लगी। वहीं इस्माइल पारकर का कादरी नाम से होटल था। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। 2 बेटे और 2 बेटियों के माँ बाप बन चुके थे। 26 जुलाई 1992 को इस्माइल पारकर दोपहर में अपने होटल के काउंटर पर बैठा था। इस्माइल पारकर आज थोड़ा बेचैन सा था। दोपहर को सूरज ढल रहा था। तीसरा पहर आ चुका था। कभी इस्माइल होटल के काउंटर पर जाकर बैठ जाता तो कभी हिसाब किताब देखने लगता, मगर मौत की बेचैनी को समझ कौन पाया है। इस्माइल काउंटर से उठा, गेट से बाहर आया। बाहर शोरगुल है, हाथ गाड़ी वाले हैं। लोगों की चहल पहल के बावजूद इस्माइल के कानों में मानो एकदम सन्नाटा है और आंखों में अंधेरा। तभी तो उसके सामने आकर रुकी गाड़ियां उसे नहीं दिखी। ना ही उनसे उतरकर आते हुए 3-4 लोग दिखे जो लंबे कुर्ते पहने हुए थे। कुर्तों से तमंचे निकाले और इस्माइल पारकर पर फुर्ती से टूट पड़े। दिल दिमाग में गोलियां उड़ेल दी। इस्माइल पारकर मदद के लिए अपने ड्राइवर की तरफ दौड़ा। ठेलों से टकराया, लड़खड़ाकर गिर पड़ा।
और जब ड्राइवर मदद को दौड़ा तब शूटरों ने उसे भी भून दिया और फरार हो गए। हत्या की खबर हसीना पारकर के पास पहुंची। हसीना जैसे बैठी थी दौड़ पड़ी। उसने इस्माइल पारकर के सिर को गोद में रख लिया। अभी भी इस्माइल की सांस चल रही थी तब इस्माइल को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। हसीना, बच्चे, तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हम अस्पताल जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे को सीने में दर्द हो रहा है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे महफूज हैं, घर पर हैं। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अभी हसीना खुद को और अपने शौहर इस्माइल को समझा ही रही थी कि इस्माइल की सांसें थम गईं। अभी गाड़ी अस्पताल भी नहीं पहुंची थी कि इस्माइल हसीना का साथ छोड़ गया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं। इस्माइल की मौत हो गई। शादी को अभी 6 से 7 साल ही हुए थे कि हसीना विधवा हो गई। दाऊद इस गोलीकांड से बेखबर था क्योंकि वो दुबई में था। फोन पर खबर मिली तो वो दहल कर रह गया। भाई आपा के शौहर को गोलियों से भून दिया भाई। साला यहाँ सब गड़बड़ हो गया। हमारे आदमी शूटरों को ढूंढने में लगे हुए हैं। साले बच के कहाँ जाएंगे, पर आपा का रो रो के बहुत बुरा हाल है भाई। जब तक इस खून का बदला ना लिया जाएगा राजन, न चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा। इस बात का ऐलान कर दो बंबई में। इस्माइल पारकर को किसने मारा, इस हत्या का शक अरुण गवली पर था मगर सबूत नहीं थे। हत्यारों की तलाश शुरू हो गई। डॉन की बहन विधवा हुई थी, वो बहन जो दाऊद के सबसे करीबी थी। अब माफिया लोगों में डर था कि पता नहीं किस किस की लाशें गिरेंगी। इस बदले की आग में हसीना भी जलने लगी थी, जिसकी वजह से हसीना दाऊद के और करीब आ गई। इतना करीब कि दाऊद के आदमी उसको आकर खबर देने लगे कि कब तक उसके शौहर के हत्यारे मार दिए जाएंगे। बदले की आग हसीना को किस मोड़ पर ले गई, सुनिए अगले एपिसोड में।